नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर धारा न्यूज। श्री रामनारायण तिवारी पारिवारिक सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री नेनौद माताजी मंदिर से सिद्धि विनायक धाम नैनौद तक भव्य कलश यात्रा निकली। श्री रामनारायण तिवारी पारिवारिक सेवा ट्रस्ट द्वारा उनकी स्मृति में मूर्ति स्वरूप में श्री रामनारायण तिवारी श्रीमती रामदुलारी स्थापना के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव होगा। कथावाचक पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री बड़ी कलमेर वाले। श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 3 से संध्या 6 बजे तक। स्थान सिद्धि विनायक धाम हाईलिंक सिटी के सामने, गांव नैनौद, गांधीनगर, इंदौर पर हो रहा है। स्थान दिया है तो इनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। ये हमारे दादा और दादी है। हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि उनकी मूर्ति रूप में इनकी स्थापना की जाए। सपना था जो कि मेरे द्वारा पूरा किया गया। ये भगवत कथा भी आप करा रहे हैं, तो ये आयोजन कितने दिन चलना है? शांति के लिए पूरे 7 दिन की कथा है और उसके बाद महाप्रसादी आयोजन है। मेरा पिताजी का जो सपना था प्रभु ने उसे पूरा करने का मतलब सौभाग्य दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी मेहनत रंग लाई। अच्छा, खुश हैं आप? जी। बड़ी ही खुशी की बात है कि तिवारी परिवार में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का यह शुभ आरंभ आज भव्य कलश यात्रा के संग होने जा रहा है। यह भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ 7 दिवस तक 7 दिन तक बहती रहेगी, निरंतर ही बहती रहेगी। साथ में समापन के पश्चात शोभा यात्रा के पश्चात भंडारा और बाद में खाटू श्याम जी की भजन संध्या भी यहाँ पर रहेगी। आदरणीय श्री जितेंद्र जी तिवारी, उनकी भारिया एवं समस्त तिवारी परिवार बड़े ही तन मन धन से इस सेवा में लगे हैं और अपने पितरों के निमित्त भव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। मैं पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री आप सभी को कथा में आमंत्रित करता हूं। आप सभी कथा में पधारें, पुण्य लाभ लेवें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे राधे। जैसे ये जो आप कथा करते हैं तो भक्तों को किस तरह का फायदा होता है कथा सुनने से? देखिए, भ मने भक्ति, घ मने ज्ञान, व मने वैराग्य, त मने त्याग। जो भागवत सुनता है उसके अंदर भक्ति आती है, ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, त्याग आता है। साथ में वो तपस्या में लीन होता है और परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाती है। और मेरा तो ये है कि सनातन को आगे अपने को बढ़ाना है। आपको पता है कि सनातन कैसे लुप्त होता जा रहा है, तो सनातन को लुप्त नहीं होने देना है। आप और हम लोगों को मिलकर ही सनातन को आगे बढ़ाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारे सनातन को बचाना है और ऐसे ही कार्य आगे हम करते हैं। सेवा हो सकती है वो आगामी भी हम करते रहें, इस उद्देश्य से यहाँ पर स्थापना की गई है, इस ट्रस्ट की भी और मंदिरों की भी। नैनौद के लिए और नैनौद के आसपास क्षेत्र के लिए इन्होंने काम किया है। तो देखिए, स्वर्गीय रामनारायण तिवारी जी मेरे नाना जी थे और नानी जी श्रीमती रामदुलारी तिवारी जी, दोनों की स्मृति में आज ये भागवत कथा का यज्ञ भी चल रहा है और मेरे नाना पुराने जनसंगी रहे हैं और ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, पूरे तिवारी परिवार के लिए सौभाग्य का विषय है कि आजकल के आने वाली जो पीढ़ी है अपने माता पिता की वो ध्यान नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उनका मंदिर स्थापित किया गया है, उनकी मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर श्री गणेश जी भगवान का मंदिर है, भोलेनाथ जी का पहले से मंदिर है और ये नैनौद गाँव पावन गाँव है और यहाँ पर आज से भगवान की जो कथा शुरू होने वाली है, भागवत कथा, आज उसकी गंगा बहने वाली है और ये धर्म का भी काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और इस प्रकार के धर्म की गंगा अगर बहती रहेगी तो मैं समझता हूँ इससे समाज में अच्छा संदेश जाता है, आने वाले बच्चों को अच्छा संदेश जाता है। और मैं मेरे मामा जी श्री महेंद्र तिवारी जी, श्री दिनेश तिवारी जी को बहुत बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने नाना नानी, मेरे नाना नानी मतलब उनके माता पिता की मूर्ति स्थापित की है
कहते हैं कि आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कितनी भी घंटी घड़ियाल बजा लो, लेकिन अगर आप अपने माता पिता की पूजा नहीं कर सकते तो इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो आज उन्होंने ये चरितार्थ किया है, आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश भी दिया है कि एक भव्य उनका मंदिर बनाया है उनकी याद में, और आज भागवत कथा का भी शुभारंभ है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से तिवारी परिवार इस ज्ञान गंगा को, इस धर्म की गंगा को बहा रहा है, ठीक इसी प्रकार हर परिवार में, हर घर में इसी प्रकार की गंगा बहती रहे। मैया गौरा के लाडले गणेश जी, और गंगे श्री गणेश।